क्या आईसीएआई ने बिग फोर के सामने झुककर अपने नए रूल्स रोक दिए, या फिर क्या डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी ने आईसीएआई को अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसे कौन से रूल्स थे जिन्हें लेकर पूरी अकाउंटिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया? क्या आईसीएआई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन मांग रहा था? क्या बिग फोर फर्म्स को अपने ग्लोबल अग्रीमेंट्स डिस्क्लोज करने पड़ते? या फिर ये पूरा इशू ऑडिट इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कॉरपोरेट लॉयर हैं, ऑडिट फर्म चलाते हैं या बिग फोर में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, इसके पीछे की पूरी लीगल, रेगुलेटरी और प्रैक्टिकल स्टोरी डिकोड करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉरपोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो पूरी ऑडिट प्रोफेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। आईसीएआई ने अपनी प्रपोज्ड ग्लोबल नेटवर्किंग गाइडलाइंस को फिलहाल पॉज कर दिया है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ये इंडियन ऑडिट प्रोफेशन की फ्यूचर से जुड़ा हुआ इशू है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले कई सालों तक देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ये ग्लोबल नेटवर्किंग गाइडलाइंस थी क्या? आईसीएआई का मानना था कि इंडिया में बहुत सी ऑडिट फर्म्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग नेटवर्क्स के साथ अफिलिएटेड हैं, जैसे डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी और कई दूसरे इंटरनेशनल नेटवर्क्स। आईसीएआई चाहता था कि इन रिलेशनशिप्स में और ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि रेगुलेटर को क्लियरली पता हो एक्चुअल ओनरशिप क्या है, कंट्रोल किसके पास है, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होता है और कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल अरेंजमेंट्स क्या हैं। सरफेस पर देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव लगता है, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। पार्ट टू, बिग फोर को प्रॉब्लम किस बात से हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग फोर फर्म्स का कहना था कि प्रपोज्ड रूल्स बहुत एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स डिमांड कर रहे थे। मतलब कमर्शियल अरेंजमेंट्स, रेवेन्यू शेयरिंग, बिजनेस सपोर्ट अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल अफिलिएशंस, ऑपरेशनल रिलेशनशिप्स और कई कॉन्फिडेंशियल अरेंजमेंट्स। फ्लैट एक सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर किसी मल्टीनेशनल नेटवर्क ने अपनी प्रोप्राइटरी ऑडिट मेथडोलॉजी डेवलप की है या अपना सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, तो क्या उसकी डिटेल्ड कमर्शियल इंफॉर्मेशन रेगुलेटर के साथ शेयर करना प्रैक्टिकल होगा? इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आईसीएआई ने रूल्स विड्रॉ नहीं किए, सिर्फ पॉज किए हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं और इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। आईसीएआई ने पॉज क्यों किया? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री से काफी रिप्रेजेंटेशंस मिले, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ने ऑब्जेक्शंस रेज किए, डिस्कशन हुआ, मीटिंग्स हुई और उसके बाद आईसीएआई ने इम्प्लीमेंटेशन को टेम्परेरीली डिफर कर दिया। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि गाइडलाइंस परमानेंटली खत्म हो गई हैं। हो सकता है फ्यूचर में रिवाइज्ड वर्जन आए, हो सकता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई हो सकता है ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए, और ये भी पॉसिबल है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए। इस इशू का लीगल एंगल, यहाँ दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपस में कंपीट कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी। रेगुलेटर चाहता है कि ऑडिट प्रोफेशन इंडिपेंडेंट रहे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल हो और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहे। दूसरा प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल फर्म्स का कहना है कि कमर्शियल अग्रीमेंट्स, बिजनेस मॉडल्स, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट्स, ये सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर सब डिस्क्लोज करना पड़े तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो सकता है। इसी बैलेंसिंग एक्सरसाइज पर पूरा डिस्प्यूट बेस्ड है। इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? सबसे पहले बिग फोर फर्म्स, उन्हें इमीडिएट कंप्लायंस रिलीफ मिला है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई। मिड साइज फर्म्स भी क्लोजली वॉच कर रही हैं, क्योंकि फ्यूचर रूल्स उन पर भी अप्लाई हो सकते हैं।
इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगी, क्योंकि उनके ऑडिटर्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स, ये डेवलपमेंट फ्यूचर ऑडिट प्रैक्टिस को शेप कर सकती है। प्रैक्टिकल एनालिसिस, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये सिर्फ बिग फोर वर्सेस आईसीएआई का इशू नहीं है, ये एक्चुअली एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। एक तरफ रेगुलेटर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, दूसरी तरफ फर्म्स कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट नेक्स्ट? ए फ्लैट, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आगे क्या होगा? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस आ सकती हैं, डेफिनेशंस क्लैरिफाई की जा सकती हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नैरो की जा सकती हैं, सेंसिटिव कमर्शियल इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रीजनेबल ट्रांजिशन पीरियड दिया जा सकता है। यानी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ बिगिनिंग है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आईसीएआई को ट्रांसपेरेंसी के लिए स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रूल्स लाने चाहिए, या कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ, सेबी रेगुलेशंस, आईसीएआई अपडेट्स, कंपनीज एक्ट, ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पर इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome to Corporate or Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. The content published on this channel does not represent the views, opinions, policies, or official position of my employer, any company with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. All examples, case studies, and discussions presented on this channel are based on publicly available information, applicable laws, statutory provisions, judicial pronouncements, regulatory materials, or are purely hypothetical for educational purposes. I do not disclose, discuss, or use any confidential, unpublished, or proprietary information obtained through my professional employment. I fully comply with the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, the Companies Act 2013, applicable laws, professional confidentiality obligations, and the internal policies of my employer. Nothing contained in this channel should be interpreted as the communication, disclosure, or use of unpublished price-sensitive information (UPSI), or any information that may violate insider trading laws or other legal obligations. This channel does not provide legal, tax, investment, financial, accounting, or any other professional advice. The content is intended solely for educational and informational purposes. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, compliance, taxation, accounting, or investment decisions. Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information presented, laws, rules, regulations, circulars, and judicial interpretations are subject to amendment and change. Accordingly, neither the presenter nor this channel shall be responsible or liable for any loss, damage, liability, or consequences arising from the use of or reliance upon the information provided. By accessing or viewing this channel, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer.